वेलकम बैक। आज हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स देखेंगे एनिमल्स में। ये टॉपिक्स पीजी सेमेस्टर 1 में भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ऑस्मो रेगुलेशन एक्चुअली वाटर साल्ट बैलेंस जो है बॉडी के अंदर या सेल में या बॉडी फ्लूइड में वो कहा जाता है। एक्सक्रीशन होता है जीव जंतु में। एक्सक्रीशन का एम है होम्योस्टेसिस, एक टर्म आएगा, टू मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। शरीर के आंतरिक वातावरण को नियत कांस्टेंट रखने की प्रक्रिया को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। कि हमारा बॉडी है तो बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट है। इस इंटरनल एनवायरनमेंट में बॉडी का टेम्परेचर है, ब्लड या पीएच मान है, विस्कोसिटी है, ईटीसी कर देते हैं, कंपोजिशन है, ब्लड कंपोजिशन, प्लाज्मा कंपोजिशन। इट शुड बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। इसी कांस्टेंट रखने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अब यदि वाटर ज्यादा तो एक्सपेल आउट होगा, साल्ट ज्यादा लिया गया एक्सपेल आउट होगा। सब मिला के ये एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन इज एसेंशियल फॉर होम्योस्टेसिस। अब इसका एक छोटा प्रक्रिया है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में केवल हम दो चीज कंसीडर करेंगे, वाटर साल्ट बैलेंस। वाटर साल्ट बैलेंस करने का प्रक्रिया जो है ऑस्मो रेगुलेशन है। तो उद्देश्य है, एम है होम्योस्टेसिस, कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ज्यादा पानी पी लें, ज्यादा लवण खा लें, वो एक्सपेल आउट होगा। तो डिफरेंट एनिमल में अलग अलग विधि है, जैसे प्रोटोजोआ अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मछली में गिल्स, क्रोकोडाइल में फिर अलग हिसाब है, उसका लैक्रामल ग्लैंड। हम लोग में जैसे किडनी वगैरह है, ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का काम कर रहा है। तो डिफरेंट एनिमल में अलग अलग प्रोसेस है। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन आया तो एक प्रक्रिया आपको जानना पड़ेगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये मोलिकुलर मूवमेंट, सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जब मॉलिक्यूल आ रहा है या जा रहा है तब ऑस्मोसिस टर्म यूज होता है। तो इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर मूवमेंट होता है। हाइपो माने लेस कंसंट्रेशन, हाइपो मींस लेस कंसंट्रेशन, कम सांद्रण वाला, और हाइपर माने ज्यादा होता है, मोर कंसंट्रेशन। लेस से मोर की ओर मूवमेंट है जनरली सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस। जैसे चना को पानी में डालेंगे स्वेलिंग करेगा। समुद्री मछली मेरीन फिश जो है उसको हम नदी में डाल दें तो मेरीन फिश का बॉडी फ्लूइड जो है ज्यादा कंसंट्रेटेड है, नदी में डालेंगे तो नदी हाइपोटोनिक कंसीडर करेंगे, लेस कंसंट्रेशन है। तो हाइपो से हाइपर कंसेप्ट है, तो नदी का पानी जो है उस मछली के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, यानी स्वेलिंग हो जाएगा उस मछली का। इसका जस्ट उल्टा हम लेंगे, यदि नदी के मछली को, फ्रेश वाटर फिश को समुद्र में, मेरीन वाटर में डाल दिया जाए, चूंकि उसका बॉडी फ्लूइड जो है नदी के पैरेलल में कंसंट्रेशन रहता है, तो हाइपर में उसको हम डाल दिए तो उसके शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। चूंकि हाइपो से हाइपर का कॉन्सेप्ट है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो मछली श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब ये अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो है मोलिकुलर मूवमेंट है, लेकिन कभी कभी जो ट्रांसपोर्टिंग होता है उसमें एनर्जी डिपेंडेंट भी है और एनर्जी इंडिपेंडेंट भी है।
यदि हम स्लोप को देखें, एक स्लोप है, अब कोई गाड़ी यहां से उतर रहा है तो टुवर्ड ग्रेविटी है, तो इसमें एनर्जी इंडिपेंडेंट हम बोल सकते हैं। अब ये गाड़ी व्हीकल जो है ऊपर चढ़ रहा है तो मूवमेंट तो हो रहा है, तो इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो एनर्जी डिपेंडेंट है, ये एनर्जी इंडिपेंडेंट है। इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, और इस ऑस्मोसिस के द्वारा जीव जंतु जो है अपने बॉडी फ्लूइड को, सेल के अंदर के फ्लूइड को, ब्लड प्लाज्मा को एक कांस्टेंट लेवल देने का प्रयास करते हैं। और जब हम साल्ट और वाटर का बात करेंगे उसमें ऑस्मोरेगुलेशन टर्म यूज होता है, तो इसी को हम डिटेल करेंगे कि osmoregulation refers to the process by which living organism maintain the constant osmotic condition in the body. It involves the regulation of water and solute concentration of the body fluids such as potassium, sodium, chlorides, so that their body fluids are maintained within homeostatic limits. In order for the cells in the body of an organism to function effectively, the body fluids such as the cell contents as well as fluids outside cells such as tissue fluids, lymph and blood plasma must remain constant. तो ये कंसीडर हम करेंगे बॉडी फ्लूइड या फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड हो गया, लिम्फ हो गया, ब्लड प्लाज्मा हो गया, सेल कंटेंट भी हम कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन आउटसाइड जो सेल है उसमें हम टिश्यू का फ्लूइड ले रहे हैं, लिम्फ ले रहे हैं और ब्लड प्लाज्मा भी ले रहे हैं। अब ये सब कांस्टेंट रखने के लिए ये प्रक्रिया चालू होता है। फ्रेश वाटर मरीन एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ varying mode of adaptations for osmoregulation that meet the challenges of these diverse environment. Therefore, this essay will disclose the pattern of osmoregulation in aquatic and terrestrial environments. The environment of organism influences the process of osmoregulation and the nature of excretion because osmoregulation involves the same body structure with nitrogenous wastes. This is attributed to the fact that the elimination of nitrogen wastage is usually associated with the problem of losing and gaining water. अब ये वाटर को लेता है या फिर बाहर एक्सपेल आउट करता है, ये प्रॉब्लम है। यदि कंसंट्रेशन में चेंजिंग आया, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट environments such as aquatic, which include fresh water and marine environment, दो तरह का aquatic में हो गया, and terrestrial environment. In all these environments, organisms employ a specific pattern of controlling the concentration of water and salt to their body fluid, don't become too dilute or too concentrated through their environment as a media. तो अब अपने बॉडी फ्लूइड को वो मेंटेन करता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड भी नहीं होने देता है, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होने देता है कंसंट्रेशन को, तो मेंटेन करता है इस प्रोसेस से। एज अर्लियर alluded to, aquatic organisms include those which live in fresh water and also those which live in marine water. Osmoregulation in fresh water हम देख रहे हैं। अब फ्रेश वाटर एनिमल, organisms which live in fresh water are able to regulate the concentration of water and salt in their bodies through the pattern of gaining water and losing salt. वाटर को गेन कर रहा है, साल्ट को लूज कर रहा है। This is because fresh water organism in hypotonic media, less concentration, hypotonic. This is attributed to the fact that these organisms have a lower water potential than the surrounding environment. इस एनिमल का वाटर पोटेंशियल जो है लोअर है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। एज ए रिजल्ट, there a constant tendency for water to enter the cell by osmosis through the cell surface membrane, which pose is a constant threat of organism becoming waterlogged. Waterlogged से बचने के लिए, to overcome this challenge, different organisms employ particular mechanism. For example, a species protozoa such as amoeba uses organelles known as contractile vacuoles
which eliminate the water entering the cell by osmosis. Thereby, osmoregulation in osmoregulating the internal environment of the organism. Certain species such as Paramecium have vesicle in the cytoplasm which fills with fluid from the cytoplasm, and then most of the ions are pumped out. आयन को बाहर कर देता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ले रहा है, एनर्जी डिपेंडेंट है, विथ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग माइटोकॉन्ड्रिया से लेगा, यानी एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस के द्वारा वो जो है साल्ट को, आयन को बाहर कर रहा है. Then the vesicle load the remaining watery fluid into the contractile vacuole whose membrane cannot allow water to escape back into the cytoplasm by osmosis, and suddenly the water is reduced, hence osmoregulating its content. Furthermore, in freshwater organisms such as fishes undertake osmoregulation through the release of excess water through the गिल्स एंड थ्रू द एक्सक्रीटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन. अब गिल्स के द्वारा भी कुछ बाहर कर दिया और कुछ डाइल्यूट यूरिन के द्वारा भी एक्सेस वाटर को बाहर कर दिया. द ऑर्गेनिजम्स टेंड टू लूज साल्ट बाय डिफ्यूजन थ्रू द गिल्स. अब गिल्स के द्वारा दे रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस में इनटू द वाटर. इन दिस वे सच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ body water and salt. In addition to this, some amphibians such as frog have their pattern of osmoregulating the body environment, which is through producing large amount of dilute urine. Amphibia में आ रहा है हम लोग, dilute urine निकाल रहा है, and also active transport, और active transport का यूज कर रहा है salt into the body by specialized cell in the skin compensate for the loss of salt through the skin and urine. एम्फीबिया में स्किन से भी जा रहा है साल्ट और यूरिन से भी जा रहा है, तो प्रोसेस को यूज कर रहा है. ऑर्गेनिज्म सच एज कंगारू रैट. द कंगारू रैट डिजर्ट का है, नेवर ड्रिंक वाटर. कैरी आउट osmoregulation by using its fur to prevent the loss of water to the air, and also during the day it remain in a cool burrow. A kangaroo rat carries out osmoregulation by using its nasal passage, which has highly convoluted mucous membrane surface, capture condensed water from exhaled air, and also conserve water by producing very concentrated urine. यूरिन इसका कंसंट्रेटेड होगा, एंड ऑलमोस्ट ड्राई फीकल मैटर, वाटर लॉस को रोकने के लिए. टू एनिमल्स मूव्ड ऑन द लैंड, नेचुरल सिलेक्शन फेवर्ड द इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस दैट कंजर्व वाटर. Thus, this facilitates osmoregulation. The excretory system in terrestrial organisms such as birds, reptiles, and mammals gives them a pattern by which they maintain fluid and electrolyte homeostasis by selectively adjusting the concentration of salt and other blood substances and body fluids. Because this system is adapted to collect fluid from the interstitial fluids and blood, it is able to control the fluids composition by selectively returning those required by the body into the body fluids. For example, birds undertake the process of osmoregulation by excreting nitrogenous as uric acid. Less amount को जो है water को निकालता है, which only release a little water, and also by efficiently reabsorbing water through their cloaca and intestine. In addition to this, birds osmoregulate by excreting salt solution from the salt excreting glands. अब यहाँ से भी ये salt निकाल रहा है through their nostril, thereby maintaining a normal body fluid content. Then also large terrestrial animal organisms like are able to control their body fluid content because their skins are adapted to minimize the loss of water through the evaporation.
and by drinking water to compensate the water loss through the skin, respiratory passage and through urination, hence osmoregulation their body fluid content. Furthermore, terrestrial organism consist of a very effective and efficient kidney, enable the osmoregulate the body fluid and conserve their water through a series of process, that is filtration, reabsorption of the needed substances by the body in the body fluids, and the tubular secretion in the nephron. For example, water passes out of the descending limb of the loop of Henle, leaving a more concentrated filtrate inside. The heavy outline along the ascending limb indicates that this region is relatively impermeable to water. Sodium chloride diffuses out from the lower and thin part of the ascending limb. In the upper and thick part of the ascending limb, NaCl is actively transported into the interstitial fluid. The saltier the interstitial fluid become, the more water move out from the descending limb. This process leaves a concentrated filtrate inside, so more salt passes out. Water from the collecting duct move out osmotically into this hypotonic interstitial fluid and is carried away by capillary, hence osmoregulation is carried out. As indicated above, osmoregulation is the process by which organisms control the concentration of water and salt in the body so that their body fluid are maintained within homeostatic limits. This process occurs in organisms depending on the environment in which an organism lives, that is aquatic, which include fresh water and marine and also terrestrial environment. कहने का मतलब कि शरीर के बॉडी फ्लूइड को, सेल के बॉडी फ्लूइड को, प्लाज्मा के बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस जो है जीव जंतु डिफरेंट इन्वायरमेंट में अलग अलग विधि से अपनाते हैं, जिसमें हम लोग एक्वेटिक एनिमल में दो प्रकार देखे, फ्रेश वाटर एनिमल, मरीन एनिमल, उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल में कंगारू रैट का भी हम लोग चर्चा किए जो डिजर्ट कंडीशन में रहता है, बर्ड्स का चर्चा किए, लार्ज टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है उसका चर्चा किया गया, प्लस किडनी जो है एक प्रोमिनेंट रोल जो है ऑस्मोरेगुलेशन में करता है। ऑस्मोरेगुलेशन जो है वाटर साल्ट बैलेंस को मेंटेन करने की प्रोसेस को कहा जाता है, जिसका उद्देश्य है कि होमियोस्टेसिस यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखा जाए, और एक पार्ट है उसका यानी ऑस्मोरेगुलेशन के द्वारा हम बॉडी फ्लूइड को कांस्टेंट रखने का प्रयास करते हैं। सभी जीव जंतु अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इसका अलग अलग प्रोसेस के द्वारा मेंटेन करते हैं। That's all.